हेलो बच्चों, मैं पुनीता त्रिपाठी यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर की संस्कृत अध्यापिका। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की संस्कृत पढ़ाऊंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तृतीयः पाठः, जिसका नाम है सर्वनाम परिचय। सर्वनाम परिचय अर्थात ये सर्वनाम का परिचय हम लोग जानेंगे। सर्वनाम किसको कहा जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। जैसे राम जाता है, राम मेरा भाई है। अब इसके स्थान पर राम जाता है, वह मेरा भाई है। यहाँ राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राम के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए वह शब्द जो है क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, और जो इन्हीं को जो है हम पुरुष कहते हैं। जो संस्कृत में सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्रथम पुरुष, और दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। इन्हीं को हम लोग पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष किसको कहा जाता है? प्रथम पुरुष, या उसे हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, जो ना वक्ता होता है और ना ही श्रोता होता है। अर्थात जो न बोलने वाला हो और ना ही सुनने वाला हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं? मध्यम पुरुष अर्थात जो सुनने वाला होता है, उसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं, और उसको हम श्रोता भी कहते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात होता है कहने वाला या बोलने वाला, अर्थात वक्ता, उसे हम लोग कहेंगे उत्तम पुरुष। तो इस सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्दों को। ये प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द कौन से हैं, हम लोग यहाँ जानेंगे। सबसे पहले प्रथम पुरुष में आने वाले सर्वनाम शब्द इस तरह से हैं, जैसे पुल्लिंग है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तत् सर्वनाम, तत् में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो है शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप चलते हैं। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान। अर्थात सह प्रथमा विभक्ति में सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दो, ते अर्थात वे सब। द्वितीय विभक्ति में तम सर्वनाम शब्द रूप है। तम अर्थात उसको, तौ अर्थात उन दोनों को, तान अर्थात उन सबको। एतत् सर्वनाम शब्द रूप कैसे चलते हैं? एतत् अर्थात एषः यानी यह, एतौ अर्थात ये दो, एते अर्थात ये सब, एतम द्वितीय विभक्ति एतम अर्थात इसको, एतौ अर्थात इन दो को, एतान अर्थात इन सबको। इदम सर्वनाम शब्द रूप कैसे चलेंगे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में? अयम अर्थात यह, इमौ अर्थात ये दो, इमे अर्थात ये सब। इमम अर्थात इसको, इमौ अर्थात इन दो को, ईमान अर्थात इन सबको। अब किम शब्द रूप, किम सर्वनाम शब्द रूप चलते हैं। कह अर्थात कौन, कौ अर्थात कौन दो, के अर्थात कौन सब। द्वितीय विभक्ति में कम अर्थात किसको, कौ अर्थात किन दो को, कान अर्थात किन सबको। तो इस तरह से प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द के
रूप चलते हैं। इन सर्वनाम शब्द के रूपों को आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द रूप। स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्द रूप कैसे चलेंगे, ये है प्रथमा द्वितीया में तत् सर्वनाम, तत्, एतत्, इदम और किम। ये चारों सर्वनाम शब्दों के रूप यहाँ पे दिखाए गए हैं। इनको आप लोग अच्छी तरह से याद करिएगा। सा अर्थात वह, ते अर्थात वे दो, ताह अर्थात वे सब, ताम अर्थात उसको, ते अर्थात उन दो को, ताह अर्थात उन सबको। एतत् सर्वनाम शब्द रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति एषा अर्थात यह, एते अर्थात ये दो, एताह अर्थात ये सब, एताम अर्थात इसको, एते अर्थात इन दो को, एताह अर्थात इन सबको। इदम सर्वनाम शब्द रूप इयम अर्थात यह, इमे अर्थात ये दो, इमाह अर्थात ये सब, इमाम अर्थात इसको, इमे अर्थात इन दो को, इमाह अर्थात इन सबको। किम शब्द रूप है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। का अर्थात कौन, के अर्थात कौन दो, का अर्थात कौन सब। काम द्वितीय विभक्ति अर्थात किसको, के अर्थात किन दो को, काह अर्थात किन सबको। तो ये तत् और एतत् जो है, जैसे इंग्लिश में हम लोग दिस और दैट का प्रयोग करने के लिए लगाते हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी तत् अर्थात दूर की वस्तुओं को बताने के लिए हम जो है तत् सर्वनाम शब्द रूप के रूपों को लगाते हैं, और एतत् का प्रयोग जो है हम एतत् सर्वनाम शब्द रूपों का प्रयोग जो है नज़दीक के वस्तुओं को या व्यक्तियों को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर है नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द रूप। इसमें भी वही है, तत्, एतत्, तत् अर्थात दूर की वस्तुओं को, और एतत् अर्थात नज़दीक की वस्तुओं को, और किम अर्थात जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनको जो है बताने के लिए किम शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। तत् सर्वनाम शब्द रूप तत् है। तत् का अर्थ होगा वह, ते अर्थात वे दो, तानि अर्थात वे सब। तत् यानी उसको, ते यानी उन दो को, तानि अर्थात उन सबको। ये दोनों प्रथमा और द्वितीया के सर्वनाम शब्द रूप हैं। एतत् में भी दोनों प्रथमा और द्वितीया के सर्वनाम शब्द रूप है। एतत् अर्थात यह, एते अर्थात ये दो, एतानि अर्थात ये सब। द्वितीय विभक्ति एतत् अर्थात इसको, एते अर्थात इन दो को, एतानि अर्थात इन सबको। इदम, इदम अर्थात यह, इमे अर्थात ये दो, इमानि अर्थात ये सब, इदम अर्थात इसको, इमे अर्थात इन दो को, इमानि अर्थात इन सबको। किम अर्थात क्या, के अर्थात क्या दो, कानि अर्थात क्या सब, किम अर्थात किसको, के अर्थात किन दो को, कानि अर्थात किन सबको। तो इस तरह से जो है प्रथम पुरुष के कर्ता लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। इसके बाद हम लोग जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द रूप को जानेंगे। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? ये सुनने वाले अर्थात श्रोता को मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। वे सर्वनाम शब्द रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। त्वाम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दो, यूयम अर्थात तुम सब। त्वाम अर्थात तुमको, युवाम अर्थात तुम दो को, युष्मान अर्थात तुम सबको। त्वम, युवाम, यूयम
ये प्रथमा विभक्ति है। त्वाम, युवाम, युष्मान ये आपकी द्वितीया विभक्ति है। तो इस तरह से मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द के रूप चलते हैं। और विशेष बात ये है कि मध्यम पुरुष के जो कर्ता हैं ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में समान रहते हैं। यानी इन मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए भी किया जाता है और पुल्लिंग के लिए भी किया जाता है। इसमें इसके लिंगों में जो है कोई असमानता नहीं रहती है। उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष कहा जाता है कहने वाले अर्थात वक्ता को हमेशा जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे प्रथमा विभक्ति अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दो, वयम अर्थात हम सब, माम अर्थात मुझको, आवाम अर्थात हम दो को, अस्मान अर्थात हम सबको। ये भी अहम, आवाम और वयम, माम, अहम, आवाम, वयम ये प्रथमा विभक्ति है और माम, आवाम, अस्मान ये द्वितीय विभक्ति है उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द रूप की। तो उत्तम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग, उत्तम पुरुष के कर्ता पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, तो अब हम लोग जो है संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग जानेंगे। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि सह कह, सह अर्थात वह, कह यानी कौन, वह कौन है। तो सह का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? दूर के लिए, अरे हाँ, दूर की वस्तुओं को बताने के लिए। तो सह कह वह कौन है, तो ये हो जाएगा एषः मयूरः अर्थात यह मोर है। अयम मयूरः अर्थात ये भी जो है अयम का भी प्रयोग जो है नज़दीक के लिए किया जाता है। तो अयम मयूरः अर्थात यह मोर है। फिर है तौ कौ, तौ अर्थात वे दोनों कौन हैं। एतौ मयूरौ ये दोनों मोर हैं। इमौ मयूरौ अर्थात ये दोनों मोर हैं। इनका भी प्रयोग जो है नज़दीक के लिए किया जाता है। ते के वे सब कौन है? एते मयूराः वे सब मोर हैं। इमे मयूराः अर्थात ये सब मोर हैं। तो ये संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग है। और फिर उसके बाद क्या है? ये स्त्रीलिंग का है। सा का वह कौन है? एषा लता यानी यह लता है। इयम लता यानी यह, यम का भी प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए ही किया जाता है। इयम लता अर्थात यह लता है। ते के वे दोनों क्या है? इयम एते लते अर्थात ये दोनों लताएं हैं। इमे लते इसका भी अर्थ जो है हो जाएगा इमे अर्थात ये दो लताएं हैं। ताह काह वे सब कौन है? एताह लताह नहीं, ताह काह अर्थात ताह यानी वे सब कौन है? एताह लताह ये सब लताएं हैं। इमाह लताह इसका भी प्रयोग जो है ये नज़दीक के लिए है। तो इमाह अर्थात ये सब लताएं हैं। तत् किम ये नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पे नपुंसक लिंग वाले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो तत् किम, तत् अर्थात वह क्या है। तो एतत् गृहम अर्थात यह, एतत् यानी यह, गृहम यानी घर है। इदम गृहम यह घर है। इदम का भी प्रयोग जो है नज़दीक के लिए किया जाता है। ते के वे दोनों कौन है? एते गृहे ये दोनों घर हैं। इमे गृहे
ये दोनों घर हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं? एतानि गृहाणि, अर्थात ये सब घर हैं। इमानि गृहाणि, ये सब घर हैं। तो इस तरह से संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग जो है ये प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्द को के पुल्लिंग सर्वनाम शब्द को जो है याद करिएगा। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन सभी सर्वनाम शब्द के रूपों को जरूर याद कर डालिएगा, क्योंकि अगर ये आप याद रखेंगे तो आपको पाठ को समझने में और वाक्य का संस्कृत भाषा में बदलने में आपको आसानी होगी। इसलिए इसको अवश्य याद करिएगा। ये आपका होमवर्क है और यहाँ कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप असाइनमेंट के रूप में करेंगे। जहाँ भी जो भी कठिनाई होगी आप हमसे पूछिएगा, मैं अवश्य बताऊंगी। यहाँ दिया हुआ है कि विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। विकल्पों से सही उत्तर चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिएगा। और दूसरा, निम्न सर्वनाम शब्दानाम उचितम अर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत, अर्थात जो सर्वनाम शब्द का उचित अर्थ जो है कोष्ठक में लिखा हुआ है, इसको यहाँ से चुन करके लिखना है। यानी कि एतम का क्या अर्थ होगा, इमौ का क्या अर्थ होगा, त्वाम का क्या अर्थ होगा, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से आपको छांट करके यहाँ इसके अर्थ को लिखना होगा। तीसरा एक्सरसाइज है, ये सर्वनाम शब्दों को, ये शब्द रूप को यहाँ लिखना है। सह तौ ते, इस तरह से सर्वनाम शब्द रूप याद करिएगा और उसके बाद तो फिर यहाँ पे इस तालिका को फिल करिएगा। चौथे में एतत् पद के उचित रूप को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एतत् शब्द के उचित रूप से एतत् शब्द के शब्द रूप याद कर डालिएगा, फिर यहाँ पे इसको फिल करेंगे। फिर है निम्न पदानाम लिंग परिवर्तनम, यानी यहाँ लिंग का परिवर्तन करना है। यह स है तो यहाँ सा हो जाएगा, यानी पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग आप उसको बनाएंगे। इस तरह से इन अभ्यास के कार्यों को करिएगा। ये आपका असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है। धन्यवाद।